हमेशा कार्यकर्ता की भूमिका में ही रहा हूँ और मैंने कभी अपने आप को एक वरिष्ठ नेता या वरिष्ठ समाज सेवी नहीं समझा है। अपने कार्यकर्ता के नाते मैं जितनी समाज की जिम्मेदारी ले पाऊँ, उसके बाद पार्टी क्या मुझे दायित्व देती है, क्या पार्टी का विवेक रहता है कि हमारा ये कार्यकर्ता किस भूमिका को निभा सकता है, वो जो पार्टी आदेश करेगी उस भूमिका को हम निभाएंगे आने वाले समय में और निश्चित रूप से मजबूती के साथ निभाएंगे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। नमस्कार, मैं हूं दीपक बेंजवाल और आप देख रहे हैं दस्तक पहाड़। आज दस्तक पहाड़ वार्ता में मौजूद है हमारे साथ भाजपा नेता नीलकंठ भट्ट। वर्क फ्रॉम हिमालय के नए विचार के साथ पहाड़ और खासकर केदार घाटी में एक नए विजन पर उनकी क्या है प्लानिंग, आइए जानते हैं। देखो, एक्चुअल में अभी मैंने देहरादून में अपने दो तीन, एक मेरे गुड़गांव से मित्र हैं, एक चंडीगढ़ से मित्र हैं, उनके साथ मिलकर मैंने एआई का एक प्रोजेक्ट भी देहरादून में स्टार्ट किया था। इसको स्टार्ट करने का उद्देश्य ये भी था कि एक्चुअल में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आप देख रहे होंगे, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आज की डेट में चल रहा है। अभी हम इस कल्चर को वर्क फ्रॉम हिमालय, आदमी अपने घरों में रह के अपने सुंदर पर्यावरण में रह के भी उस काम को कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं जून के महीने की छुट्टियां हो रही हैं, पर्यटन दौड़ते दौड़ते पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं क्योंकि नीचे के प्रदूषण की स्थितियां बन रही हैं, उसको भी से लोग पहाड़ों की तरफ ज्यादा मूवमेंट करें। तो जो हम पहाड़ी लोग हैं, ऑलरेडी हम अपना वर्क फ्रॉम होम, अगर इंटरनेट पे यहाँ पे भी सुविधा है ही, तो यहाँ पे अगर हम करें तो वर्क फ्रॉम होम अगर हम करें तो हमारे बच्चे यहाँ से भी अब अच्छा एक संचालन कर सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम जनरेट हो सकता है। यही कर ऐसा अगस्त मुनि में बीता है, चाहे आपका मुनि महाराज जी का मेला हो या हमारा बैसाखी का मेला हो, यहाँ पे हमारा बचपन बीता है। इससे पहले भी मैं हर साल हर वर्ष हम अपने घर परिवार में शिवार्चन कराते रहते हैं। इस बार इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा विचार बना कि वो अगस्त मुनि में मुनि महाराज जी के मंदिर में शिवार्चन किया गया। इसमें आर्ट ऑफ लिविंग से हमारे स्वामी जी ऋषिकेश आश्रम से भी आए थे और काफ़ी ज़्यादा शिव भक्तों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और मैं अपने क्षेत्र के समस्त शिव भक्तों को धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस शिव आर्जन में बढ़ चढ़कर सहयोग किया। इसके लिए मैं सभी अपने मित्रों को, शिव भक्तों को धन्यवाद देता हूँ। और ये मौका भी है, दस्तूर भी है, माहौल भी नजदीक है। क्या आज नंदी महाराज से कुछ वर मांगा? जी, मेरा नाम नीलकंठ है, दादाजी ने रखा हुआ है, तो हमेशा शिव के प्रति मैं हमेशा समर्पित रहता हूँ। तो सावन मास में निश्चित रूप से शिव जी भगवान से कृपा करूँगा कि मैं क्षेत्र के लिए से एक सेवक के रूप में आने वाले समय में कार्य कर पाऊँ और एक केदारनाथ विधानसभा को निश्चित रूप से हम आगे लेके जाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में भगवान नंदी से और मुनि महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। भट्ट जी, आप क्योंकि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, तो क्या समझते हैं आने वाला चुनाव क्या चुनौती है भाजपा के लिए? देखो, भाजपा हमेशा एक समाधान का हिस्सा रही है। उस समाधान के हिस्से की वजह से ही आज भारतवर्ष में भाजपा बढ़ती ही जा रही है। और आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि कुछ लोग राजनीति में आते हैं समस्या का हिस्सा बन के, तो हम कभी भी समस्या का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, हम हमेशा ही सर्वदा समाधान का हिस्सा बनना चाहेंगे। अभी आपने देखा जंतर मंतर पर सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का एक विशाल जो है आंदोलन चला और वो उनकी मांग थी कि शिक्षा मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और उसमें वो सफल भी हुए। किस तरह से देखते हैं आप इस आंदोलन को? क्या इससे भाजपा को फर्क पड़ेगा? देखो, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो डिसीजन लिया है युवाओं के प्रति कि भाई हमें तुरंत उस सिचुएशन को सुधारने के लिए एक फैसला लेना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान जी ने, हमारे मंत्री जी से तुरंत इस्तीफा लिया गया कि भाई जो पेपर लीक हुए हैं उसकी आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो उन्होंने जिम्मेदारी ली कि भाई मैं अपना इस्तीफा देके जो ये पेपर लीक हुए थे उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है। देश में जो आजकल लगातार जो परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण चल रहे हैं, माने एक पार्टी के तौर पे भाजपा का क्या मतलब युवाओं के लिए क्या संदेश है और जिस प्रकार से प्रोटेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, तो सरकार की अभी अग्रिम जो रणनीतियाँ हैं वो क्या क्या है? देखो, इसमें अग्रिम रणनीतियाँ ये हैं कि एक्चुअली जो पहले पेपर बहुत ज़्यादा डिले हो रहे थे, वो आपने देखा होगा कि कोई वैकेंसी आज निकल गई, वो 2 साल तक नहीं निकल पा रही थी, तो पार्टी ने एक निर्णय लिया कि इसको एक फास्ट ट्रैक में डाला जाए। उस फास्ट ट्रैक में डालने की वजह से कुछ चीज़ें जल्दीबाजी में होने की वजह से जो मुझे लगता है कि त्रुटियां हुई होंगी, पर उसका तुरंत हम समाधान का हिस्सा बनेंगे। हम मतलब ऐसे राजनीतिक दलों का कि जो असामंजस्य का हिस्सा बनते हैं उसकी ओर हमें बिल्कुल नहीं जाना है। हमें बच्चों का समाधान ढूंढना है
हमें बच्चों के भविष्य का समाधान ढूंढना है, उसकी ओर से हमारी पार्टी निश्चित रूप से काम करेगी। उत्तराखंड में भी एक सख्त जो नकल विरोधी कानून लागू हुआ था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही एक और पेपर लीक प्रकरण सामने आए हैं। तो सरकार इन मुद्दों को क्यों नहीं रोक पा रही है, क्या कारण है? देखो अभी क्या हुआ था कि हमारे पास कुछ संसाधन ऐसे नहीं थे कि हम जो वैकेंसी हम तुरंत 6 महीने साल भर में निकालना चाह रहे थे, उनको निकालने में वही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि थोड़ा फास्ट ट्रैक में डालने की वजह से कुछ त्रुटियां हो गई थी। पर आपने देखा होगा कि 2 साल 3 साल 4 साल पहले जो चीजें हो रही थी वो आज की डेट में कम से कम होनी शुरू हो गया और उनके खिलाफ तुरंत भी एक्शन हो रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के खिलाफ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। दावेदार हैं। भाई साहब आपने मेरे को हमेशा ही क्षेत्र में देखा होगा, तो मैंने एक हमेशा कार्यकर्ता की भूमिका में ही रहा हूँ और मैंने कभी अपने आप को एक वरिष्ठ नेता या वरिष्ठ समाज सेवी नहीं समझा है। अपने कार्यकर्ता के नाते मैं जितनी समाज की जिम्मेदारी ले पाऊँ, उसके बाद पार्टी क्या मुझे दायित्व देती है, क्या पार्टी का विवेक रहता है कि हमारा ये कार्यकर्ता किस भूमिका को निभा सकता है, वो जो पार्टी आदेश करेगी उस भूमिका को हम निभाएंगे आने वाले समय में और निश्चित रूप से मजबूती के साथ निभाएंगे। और मेरा व्यक्तिगत केदारनाथ विधानसभा में जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा ये जरूर है कि मैं जिस प्रकार से पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और मेरी जो काम करने की हैबिट है वो है एक हार्ड वर्कर वाली। मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक अपना जो भी काम है वो निर्धारित रूप से करता हूँ और इस फील्ड में भी काम करूंगा, जो सेवा के फील्ड में भी काम करूंगा, तो निश्चित रूप से सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए, अपने देश के लिए जो भी भूमिका पार्टी मेरे से निभाना चाहिए उसके लिए जरूर मैं काम करूँगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भर जी। बहुत बहुत धन्यवाद।